के साथ बनेगी। फिर क्या होगा, बड़ी सी बॉडी के बाद अगला पार्ट ये बनेगा उसमें कि ऊपर का जो होगा कि बाजार में 2 कैंडल में इसका सेलिंग का नाम क्या दिया, विक। तो सेलिंग को प्रेशर को विक को हमने प्लस करा तो क्या बन गया, हमारे पास एक नाम आ गया सेलिंग विक। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का ट्रेडिंग विद सिंह साहब यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं फिर भी एक बार क्लियर कर देता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कैंडलस्टिक्स के बारे में। कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, कैंडलस्टिक कैसे काम करती है, कैंडलस्टिक कैसे बनती है, कैंडलस्टिक में कितने एलिमेंट्स हैं, और तो और कैंडलस्टिक्स का मतलब हमने देखना कैसे, उनको किस तरीके से उनको दिखाया मतलब देखा जाता है, कैसे कैसे उनका यूज करना है। आज हम सारी बातें इन्हीं के ऊपर ही हम करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि ये एक हमारा सीरीज शुरू हो चुका है, चैप्टर 1 है ये, जिसके अंदर आज हम आपको मैंने क्लियर कर दिया कि हम कैंडलस्टिक के बारे में बात करेंगे। और अब ध्यान रखिएगा, हम इसमें किसी भी तरीके का पेड सॉफ्टवेयर या स्क्रीनर यूज नहीं करते। हम सिंपल अपने कंसेप्ट का यूज करते हैं, सिंपल प्राइस एक्शन का यूज करते हैं और उसी के बेस पे हम अपना ट्रेड के बारे में प्लान करते हैं। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हमारे पास बात जो हमने करनी शुरू करनी है, आज हमने बात करनी कैंडल्स की। कैंडल्स का मतलब क्या है, मैं ब्रीफ में बड़े छोटे ही लेमन शब्दों में बताऊंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। कैंडल का मतलब है, कैंडल एक तरीके का एग्जीक्यूटर, एक तरीके का हमारे पास जो रिप्रेजेंटेटिव है प्राइस का। यानी प्राइस क्या कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जो जो प्राइस की जगह आगे आके बोलता है कि मैं ऐसा मतलब मैं जो कर रहा हूँ, जो मेरी मूवमेंट है वही प्राइस की मूवमेंट है, वो ये बताता है। आप ये समझ लीजिए कि अगर हमारे पास कोई कैंडल बनती है तो वो क्लियर क्लियर दर्शाती है कि प्राइस क्या मूव कर रहा है। ठीक है, वह एक प्राइस के मूवमेंट को शो करती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं, मैं सिंपल अपनी भाषा में जो मैं बोलता हूँ कि कैंडल एक आपको प्राइस के मूवमेंट को शो करती है। कैंडल एक आपका रिप्रेजेंटेटिव है किसका, प्राइस का। ठीक है, इसको सिंपल भाषा में समझिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं किताबी भाषा में ज्यादा नहीं चाहता, मैं नॉर्मल अपनी भाषा में ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर ना समझ आए तो आपके पास कमेंट बॉक्स मेंशन है, आप उसमें मेंशन कीजिए, कमेंट्स में मेंशन कीजिए, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। अब हमें देखना क्या है, अब हम पहले आ जाते हैं थोड़ा नीचे भाई, थोड़ा सेकंड स्लाइड की तरफ चलते हैं। पहली स्लाइड में तो नाम पता ही लिखा है बस, और कुछ नहीं है। चलिए अब हम सेकंड स्लाइड पे आ गए। सेकंड स्लाइड पे हमें देखने को क्या मिल रहा है, अभी हमने पढ़ेंगे एनाटॉमी। अभी मैं देखो वहां नहीं जाना चाहता कि कहाँ से बनाई, जापान के किसी बंदे ने बनाई थी ये कैंडल, वो बैठा हुआ था, ये कहानियां मेरे को नहीं पढ़नी। मेरे को सिंपल मतलब कैसे बनती है कैंडल, इस पे बात करनी है, आगे आगे बात करनी है कि कैंडल से क्या क्या हो सकता है। हमें ज्यादा बुकी नॉलेज नहीं चाहिए, मुझे बुकिश वाली बातें नहीं करनी। अब आगे चलते हैं। देखिए एनाटॉमी ऑफ कैंडल का मतलब क्या है कि कैंडल कैसे बनती है, कैंडल बनने का रीजन क्या है, मतलब कैंडल किस प्रकार बनाई जाती है, कैसे बनती है। अब देखिए कैंडल में लगभग 4 तरीके की, पहले तो बेसिक जो एडवांस जो चीजें हैं, मैं थोड़ा सा इसको ना उस पर ले चलता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा आपको क्लियर। देखिए अगर मैं इसको यहाँ कहीं आ जाऊं साफ पन्ने पे ज्यादा अच्छे से, देखिए कैंडल बनाई जाती है कैसे। कैंडल बनाने के बेसिकली दो, मतलब कैंडल बनने में बेसिकली दो चीजों का बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है। पहला होता है बॉडी, दूसरी होती है विक्स। मतलब इन दोनों को प्लस करके ही कैंडल बनती है। एक कैंडल बनने का जो तरीका है, वो इन दोनों को जब प्लस किया जाएगा तो एक कैंडल बनती है। ये भी जरूरी है कि हो सकता है कि ये ना हो, ये ना हो, तो भी कैंडल बन जाएगी, तब भी कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट ये ना हो और कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। बॉडी आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन ये अगर ना भी हो तो भी कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसके अंदर भी मतलब हमारे पास, अब पहले अब इसको समझ लेते हैं बॉडी और विक्स को कहते किसको हैं। देखिए एक कैंडल बनती कैसे है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, जब किसी भी कैंडल के ऊपर चोटी ना हो, ये नीचे वाली चोटी ना हो, इनको हम बेसिकली एक नाम देते हैं, इसको कहते हैं विक्स, इसको ही कहा जाता है विक्स। जब ये दोनों नहीं होती तब भी कैंडल बन जाती है ना।
लेकिन इन दोनों के प्लस करने से, यानी विक्स और बॉडी को प्लस करने से हमारे पास एक कैंडल का फॉर्मेशन प्रॉपर बन के आता है। अब बॉडी जो होती है कैंडल की, वो क्या शो करती है? वो शो करती है कि यहाँ पर अच्छा खासा, अगर मान लीजिए ग्रीन कैंडल बनी है, बायर कैंडल बनी है, तो दिखाती है कि इस कैंडल के अंदर अच्छा खासा बायर का प्रेशर है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि दोनों, मतलब जो हम बात कर रहे हैं, ये विक्स का मतलब भी साथ में जोड़िएगा और बॉडी का भी, तब आपको एक पूरा समझ आएगा प्रेशर। जब भी एक ग्रीन कैंडल प्रॉपर बन रही है जिसमें कोई विक्स नहीं है, मेरे वर्ड्स को नोट कीजिएगा, जब भी एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल बन रही है बॉडी वाली जिसमें कोई विक्स नहीं है, वह ये शो करती है कि वहां पे अच्छा खासा बायर की प्रेजेंस है, यानी वहां पे सेलर नाम का कोई नामो निशान ही नहीं है। ऐसे ही अगर बिना विक की कोई ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बन रही है, तो वहां पे ये शो किया जाता है कि वहां पे अच्छा खासा सेलर की प्रेजेंस है, यानी सेलर वहां पे बहुत अच्छा खासा प्रेजेंट है, सेलर वहां से हिलने को राजी नहीं है, तो बायर की वहां पे कोई भी नामो निशान हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है जी। अब आते हैं हम अगले अपनी बात करते हैं। अब अगर हम बात करें थे खाली विक्स के ऊपर, अब बात करें कि विक्स का मतलब क्या है, तो अभी हम पहले थोड़ा सा इसको चलते हैं। देखिए ये हो गया प्लस का साइन, है ना। अब देखिए विक्स का मतलब क्या है, एक बॉडी बनी, यहाँ पे कहीं एक बॉडी आई, इसको थोड़ा सा ऐसे ज्यादा ऐसे समझ आएगा क्लियर, इसको उड़ाते हैं यहाँ से, ठीक है ना, ये वाला, इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, क्लियर समझ आएगा आपको। देखिए हमने बात की थी कि बाजार में, थोड़ा मैं आपको पहले चीज ऐड करना भूल गया, कोई भी ग्रीन या बाइंग कैंडल होगी उसका हाई होगा ये ऊपर, हमेशा किसी रेड का हो चाहे ग्रीन का हो, मतलब कोई भी कैंडल का हाई जो होगा वो आपके सिर पे होगा। आप ये समझ लीजिए, आप बीच में खड़े हो जाइए, जो आपका सिर है वो हाई है, जो आपके पैर हैं वो एक कैंडल का लो है। ठीक है जी। और एक एक इसको और अच्छे आसान तरीके से समझने के लिए समझिए कि आप जो खड़े हैं, आप जो खड़े हो रहे हैं, आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। जब आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो वो आपका एक नीचे ओपन हो जाएगा और एक आपका क्लोज आ जाएगा। ये किस कैंडल की हमने जो मार्किंग करी, ये करी हमने ग्रीन कैंडल यानी बुलिश कैंडल की। अब एक चीज को अपने आप को ना, आप इसको ना कभी भी ट्रेडिंग को आप अगर अपनी लाइफस्टाइल से जोड़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखिए आप नीचे से जब ऊपर खड़े हो रहे हैं, मतलब नीचे से बैठकर आप कहीं यहाँ नीचे बैठे हुए थे, यहाँ से आप खड़े हुए ऐसे करके, तो जब आप नीचे से ऊपर की ओर खड़े हो रहे हैं, तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। ऐसी ही बुलिश कैंडल होती है, वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। जब नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका ओपन कहाँ हुआ, नीचे, और क्लोज कहाँ करा आपने, रुके कहाँ जाके, आप ऊपर जाके। ऐसे ही अगर आप इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर देंगे, आप अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, यानी आपने ओपनिंग कहाँ दी, ऊपर, यानी आप खड़े हुए थे वहां से नीचे आके आप बैठ गए जमीन पर या कहीं पर भी, तो आपका क्या हुआ, वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, तो आपका क्या हो गया, ओपन चला गया ऊपर और क्लोज चला गया नीचे, यानी वो किसका फॉर्मेशन आ गया, वो आ गया एक रेड कैंडल का, यानी एक सेलिंग कैंडल का फॉर्मेशन आपके पास बन के तैयार हो गया। चलिए अब इसके बाद हम, ये तो एक बीच में छोटा सा आपको ऐड करना था वो कर दिया मैंने। अब देखिए कभी ये कैंडल खुलेगी, मान लीजिए ये कैंडल कहीं यहाँ पे कहीं ओपन हुई, इस जगह पे, इस जगह पे, ये अभी कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये अभी कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। ये कैंडल कहीं ओपन हुई, ये कैंडल पहले ऐसे 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 ओपन हुई, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे बड़ी हुई, बड़ी होते 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 ये अपना एक, इसने यहाँ पे आते आते एक हाई लगाया, ये हाई लग गया, ठीक है जी। अब ये हाई जब इसने लगा दिया, हाई लगाने के बाद या तो ये यहीं क्लोज कर दे, फिर तो ये क्या हो जाएगी, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, फिर क्या हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी पक्का एक बायर डोमिनेंस की कैंडल, यानी यहाँ पे एक अच्छा खासा बायर शो कर रहा है। लेकिन अगर ये यहाँ क्लोज नहीं करती, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई ना कोई एक मोटा बिल्ला बैठा हुआ है जो यहाँ पे इसको प्रेशर करेगा, किसके लिए, सेलिंग करने के लिए। यहाँ पे इसको अच्छी खासी सेलिंग देगा वो। जब इसको सेलिंग देगा, जब जब यहाँ पे सेलिंग आनी शुरू होगी, जब यहाँ पे सेलिंग आनी शुरू होगी तो क्या होगा, ये कैंडल धीरे धीरे वापस से नीचे जाना शुरू हो जाएगी। जब ये नीचे जाना शुरू हो जाएगी, तो जो इसके अंदर जो पहले से, जब ये नीचे जाएगी कहीं यहाँ पे, यहाँ तक आके बंद होती है, अगर यहाँ पे आती है, तो हमारे पास जो इसके जो पहले जब ये ऊपर गई थी, तो ये अपनी एक क्या छोड़ जाएगी, यहाँ पे ये वाली छाप छोड़ जाएगी, छाप छोड़ दी ना इसने। यहाँ पे इसने क्या करा, अगर आप इसको थोड़ा सा पतला करके देखेंगे तो अच्छे से क्लियर व्यू आएगा, है ना। देखिए अभी आपको इसने क्या करा, यहाँ पे इसने अपनी एक ये वाली छाप छोड़ दी। छाप छोड़ने का मतलब क्या है कि कभी यहाँ पे अच्छा खासा बायर की कैंडल थी डोमिनेंस के साथ,
बट क्या हुआ यहाँ पे जब सेलर आया तो बायर के प्रेशर को उसने घटाया, घटाने के कारण जो यहाँ पे उसने जब ऊपर गई थी तो उसने जो अपनी छाप छोड़ी, यानी जो उसने एक अपना एक फुटप्रिंट छोड़े, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विक्स। अब ये मैं समझता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ आपको विक्स, तो फिर मेरे को एक बार दोबारा से आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको दोबारा से क्लियर करूंगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब भी यहाँ पे आपको मैंने अभी बताना सिखाया, ये बायर का एक डोमिनेंस बना था यहाँ पे अच्छा खासा। लेकिन जब यहाँ बायर का डोमिनेंस बन रहा था हाई के आसपास, यहाँ पे आया सेलर। जब सेलर आया तो बाजार को सेलर ने क्या करा, वापस से धकेल के कहाँ ले आया, इस जगह पे ले आया नीचे। किधर, इस जगह पे। जब इस जगह पे ले आया तो जब ये बाजार ऊपर पहले गया था उसी टाइम फ्रेम के अंदर, तो ये उसने छाप छोड़ी बायर ने, तो ये क्या बन गया, एक बाइंग। ये क्या, सॉरी बाइंग नहीं, सॉरी, ये बन गई एक क्या, विक। किसकी विक बन गई, ये बन गई बायर वालों की विक। यानी बायर बहुत तेजी से ऊपर जा रहे थे, लेकिन सेलर वालों ने आके कहा चलो नीचे जाओ, तो फिर यहां तक उन्होंने नीचे इसको खींच दिया, तो ये क्या बन गया, एक हमारे पास विक बन के आ गई। अब एक चीज नोट कीजिएगा, जो विक, अब ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट समझने वाला है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। जो विक हमारे सिर पर हो रही है, यानी कैंडल के सिर पर बन रही है, आप अपने आप को ये समझिए, मैं तो ऐसे समझता हूँ, आप भी ये समझिएगा कि आप, ये आप हैं, मतलब एक प्राइस, नॉर्मल प्राइस कैंडल को आप अपने आप को समझिएगा कि अगर आपके सिर के ऊपर कोई विक आ रही है, यानी सिर के ऊपर से कोई प्रेशर आ रहा है, सिर के ऊपर से कोई प्रेशर आ रहा है, तो वो क्या प्रेशर शो कर रहा है, सेलिंग प्रेशर शो कर रहा है, ये शो करेगा ना। लेकिन अगर यही प्रेशर अगर आपके कहीं नीचे से आपको महसूस हो रहा है, तो ये आपको क्या शो करेगा, ये आपको शो करेगा बाइंग प्रेशर। अब सेलिंग प्रेशर को ही अगर हम इसके साथ जोड़ दें, हमने इसको पहले क्या नाम दिया था, विक का, विक का नाम दिया था। अगर हम विक के साथ सेलिंग को जोड़ दें, प्लस कर दें कि भाई ये सेलिंग का, भाई प्रेशर तो सेलिंग का आया, प्रेशर किसका है, सेलिंग का, नाम क्या दिया, विक, तो सेलिंग को प्रेशर को विक को हमने प्लस करा, तो क्या बन गया हमारे पास, एक नाम आ गया सेलिंग विक। ये हमारे पास क्या बन गई, ये एक सेलर की विक बन गई, यानी ये यहाँ पे एक सेलर प्रेशर है। ऐसे ही हम अगर इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी हमारे पास एक बन जाएगा बाइंग विक। तो मैं ज्यादा लंबा ना खींच के छोटे में कंफर्म खत्म करना चाहूंगा कि सेलिंग विक और बाइंग विक का सिंपल सा मतलब है कि सेलर का प्रेशर, बाइंग का, बायर का प्रेशर। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। मैं समझता हूँ अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे अगर चैनल पर नए हैं, और शेयर भी कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा बहुत। और कमेंट्स तो जरूर कीजिए ताकि मुझे एक और अपने आप में मिले, कि मैं फीडबैक मिले कि मैंने आपके लिए और बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाने की कोशिश करनी है। देखिए, अब ये मैंने एटोनॉमी आपको समझा, एंटोनॉमी समझा दिया, उसके बाद अब मैं साइकोलॉजी भी आपको समझा चुका हूँ, साथ साथ सेम वही चीज है जो अभी मैंने आपको समझाई। अब हमने बात करनी है सिंगल कैंडल पैटर्न्स के बारे में। अच्छा, बीच में एक इसमें मैं भूल गया आपको इसमें डालना, ये नहीं डाला है मैंने, हाँ डाला है, डाला है, ये मैंने आपको करवा दिया क्या, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने बात करनी है सिंगल कैंडल रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में, कि ये क्या चीज है। भाई कैंडल्स बनी, अब रिवर्सल पैटर्न का मतलब क्या हो गया। अब देखिए, मैं ज्यादा लंबा ना खींच के इसको छोटे में खत्म करता हूँ, फिर बाकी हम बातें बाद में करेंगे एडवांस वाले कंसेप्टों में। देखिए, हमारे पास कैंडल बनने के लिए हमने बताया ये हाई है, ये क्लोज है, ये ओपन है, ये लो है, ठीक है। जब भी यहाँ पे बाइंग का प्रेशर आया तो इसने क्या कर दिया, बॉडी को कर दिया बिल्कुल छोटा। अगर अब मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये एक बाइंग प्रेशर को शो कर रही है। ये क्या शो कर रही है, एक बाइंग विक शो कर रही है। ये क्या कर रही है, एक सेलिंग विक शो कर रही है। ध्यान दीजिएगा, एक नोट छोटा सा, कि जब भी कोई ऐसी कैंडल बने, जब भी कोई ऐसी कैंडल बने, कभी भी ऐसी कैंडल बने जिसमें बॉडी छोटी हो और विक्स बड़े हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम ये सोचते हैं कि इसका मतलब इसमें बॉडी तो है ही नहीं, यानी इसमें डोमिनेंस किसी का भी नहीं रहा, इसमें ताकत दोनों तरफ से लगी है, प्रॉपरली लगी है, किस किस की लगी है, यानी बायर की भी लगी और मतलब सेलर की भी लगी। लेकिन ध्यान से देखिएगा, बायर की ज्यादा पावर है, सेलर की कम पावर है, लेकिन यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है, बायर की पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू सेलर। तो सेलर हमें क्या शो कर रहा है, सेलर हमें शो कर रहा है कि बायर हमें क्या शो कर रहा है, बायर कह रहा है मैं ज्यादा एक्टिव हूं एज कम्पेयर टू सेलर। तो हमें बॉडी के मुकाबले नहीं दिख रहा, बॉडी के मुकाबले हम कहेंगे ठीक है नॉर्मल बॉडी है, बट कुछ भी नहीं है। लेकिन बट विक के मुकाबले हम यहाँ पे ये डिसीजन ले पाए कि हमारे पास यहाँ पे बायर का डोमिनेंस ज्यादा है, हमारे पास यहाँ पे सेलर का डोमिनेंस ज्यादा है। इसी को हम कहते हैं बुलिश हैमर, इसी को कहते हैं हम शूटिंग स्टार। अगर
अब ये आगे मैं बताऊंगा, अभी इसी वीडियो में आगे बताऊंगा कि जब भी ये ऐसा कंसेप्ट बनता है, दोनों में से कोई भी एक कंसेप्ट बनता है, ये वाला कंसेप्ट हमें शो करता है कि बाजार में एक बुलिश ट्रेंड शुरू होने वाला है, ये हमें शो करता है कि बाजार में एक बेरिश ट्रेंड शुरू होने वाला है। अब इनको कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे स्टडी करना है, वो एक एडवांस स्टेप की बात है। बट एक ये जो हमारे पास एक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, तगड़ी चीज है जिसको हम पढ़ते हैं और स्टडी करते हैं। अब इनके बाद एक कैंडल और आती है, वो मैं मेंशन करना भूल गया, उसको कहते हैं डोजी कैंडल। वो कैंडल कैसे बनती है? वो कैंडल का कुछ ऐसा है कि पहले तो वो ओपन होगी कुछ ऐसे ही, मतलब बड़ा सा एक बॉडी के साथ बनेगी। फिर क्या होगा, बड़ी सी बॉडी के बाद अगला पार्ट ये बनेगा उसमें कि ऊपर का जो होगा वो विक बन जाएगा, नीचे की बॉडी रह जाएगी। फिर उससे अगला पार्ट क्या बनेगा, मतलब ये उसी टाइम के अंदर 5 मिनट के अंदर ये सारी चीजें बनेगी। ये पहले एक बॉडी बनेगी, फिर ऐसा बनेगा, फिर तीसरा लास्ट में क्या बनेगा, ये जो ऊपर एक बॉडी बनी, उसके बाद एक ये बीच में एक ऐसे बॉडी बनेगी, ऊपर एक विग बनी, नीचे बीच में बॉडी बनेगी, और एक ये नीचे एक विग बन जाएगी। अब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ऊपर सेलर ने अच्छा खासा प्रेशर मारा, बाजार को लाया नीचे। फिर जो बायर थे उन्होंने कहा भाई कि ये तो नीचे आने वाला हिसाब बन रहा है, तो उन्होंने इधर से अपना प्रेशर लगाना शुरू कर दिया। तो बाजार यहाँ से क्या गया, ऊपर की ओर गया। तो यहाँ पे हमें क्या शो करा कि दोनों ही जो मतलब जो बायर और सेलर दोनों ही अपना यहाँ पे अच्छा खासा पावर दिखा रहे हैं। जब दोनों अच्छी खासी अपनी पावर दिखा रहे हैं, तो वो क्या शो कर रहे हैं कि बाजार को हम ना तो ऊपर जाने देंगे अभी, ना ही नीचे जाने देंगे, क्योंकि दोनों तरफ की पार्टियां अच्छी आपस खासी लड़ रही हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास ये सिंगल कैंडल रिवर्सल पैटर्न थे, इनको हम अपने कंटेक्स्ट के साथ पढ़ते हैं। अभी कंटेक्स्ट की बातें हम आगे करेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मुझे बहुत ही खुशी होगी कि मैं आपको बता पाऊँ। देखिए, साथ साथ हमारे नीचे ना व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ये इंस्टाग्राम आईडी दी गई है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके अगर कुछ आपको क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप अपना इंस्टाग्राम पे मेंशन करके पूछ लीजिएगा। ट्रेडिंग विद सिंह आपका यूट्यूब चैनल है, आप वहां पे जाके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या फिर आपको इसी नंबर पर टेलीग्राम भी मिल जाएगा। आप इसी नंबर से टेलीग्राम पर भी आके आप मैसेज करके हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें अभी देखने को क्या मिल रहा है, अभी और आगे देखने को क्या मिल रहा है, अभी हमें देखने को मिल रहा है, अब हम आ गए टू कैंडल पैटर्न्स पे। अब टू कैंडल पैटर्न क्या है भाई, ये एक और ही नई कहानी बन गई है ना। टू कैंडल पैटर्न का सिंपल मतलब है कि हमारे पास पहले हमने पढ़ा सिंगल कैंडल पैटर्न कुछ ऐसे वाला होता है, ठीक है। अब अगर हम टू कैंडल पैटर्न समझने जा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि बाजार में दो कैंडल मिलके एक पैटर्न का क्रिएशन करती हैं। सपोज कीजिए कि आपका पास बाजार का कुछ ऐसे बढ़ते क्रम से बाजार चल रहा था, ये लास्ट ग्रीन कैंडल आई। अब लास्ट ग्रीन कैंडल ने हमें क्या शो करा, आप कैंडल को ना पढ़ना सीखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट कैंडल ग्रीन कैंडल हमें क्या शो कर रही है, लास्ट ग्रीन कैंडल शो कर रही है बाबू भैया कि नीचे भी बायर का प्रेशर है और ऊपर भी सेलर का प्रेशर है। बट कुछ खास प्रेशर नहीं देखने को मिल रहा सेलर का, क्यों? सेलर की विक बहुत छोटी है, बायर की बॉडी भी बड़ी है और बायर की विक भी बड़ी है। तो यानी हमारे पास दो चीजें कंफर्म हो गई कि यानी इस कैंडल में हमें बायर का डोमिनेंस अच्छा खासा दिख रहा है। बट इससे जस्ट अगली कैंडल में क्या हुआ, जहां तक जहां पर बायर ने बंद करी कैंडल, जस्ट अगली कैंडल ने मतलब बायर ने इतना प्रेशर दिखाया है कि उससे अगली कैंडल जो ओपन हुई वो कहां हुई, ऊपर। आप अगर इसका डिफरेंस देखेंगे तो ये ओपन हुई ऊपर, क्योंकि मैंने क्या बोला था, हम ऊपर से नीचे की ओर बैठने की कोशिश करेंगे रेड कैंडल में। तो इसका ओपन कहां हुआ, ऊपर, यानी बायर का कितना तगड़ा डोमिनेंस होगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया। अब ट्विस्ट क्या आया कि बायर ने तो गैप अप ओपनिंग करवा दी, लेकिन सेलर भी कम नहीं थे। सेलर ने कहा बेटा जी तुम जहां से ओपन करोगे हम तुम्हें वहीं से अब फेंकेंगे। यानी बायर अच्छा खासा बाइंग करता गया और सेलर यहाँ पे कोई एक मोटा बिल्ला ऐसा आ गया जिसने क्या करा, मैं ये मोटा बिल्ला, मेरे को बिल्ला बनाने बड़ा मजा आता है। हाँ, मोटा बिल्ला बना आ गया। मोटा बिल्ला ने क्या कहा कि मैं सेलिंग इतनी करूंगा कि तुम्हारी बायर करने की क्षमता को खत्म कर दूंगा। अब उसने क्या करा, इतनी सेलिंग करी, पहले यहां से जो इतनी जो गैप में बाइंग आई थी इसको खा गया, कैंडल यहां तक ले आया। फिर यहां से जो इतने जो बॉडी बनी थी, इतने ये बायर की बॉडी थी ना पूरी, यहां से यहां तक के जो अच्छे खासे बायर थे उनको भी खा गया। अब बचे ये वाले जो विक बची। अब ये विक के भी नीचे जाके उसने सेलिंग मारी और वहां पे जाके अच्छी खासी क्लोजिंग दी। तो ये क्या हुआ, पहली कैंडल तो हमारे पास बनी थी बाइंग कैंडल,
दूसरी कैंडल बन गई हमारे पास प्रॉपरली एक सेलिंग कैंडल। इस सेलिंग कैंडल ने क्या करा, पिछली पुरानी कैंडल को पूरा अपने अंदर कैप्चर कर लिया, ढक लिया कि भाई अब इससे ऊपर तो मैं बाजार को या नहीं जाने दूंगा, मैं अच्छी खासी सेलिंग करके बाजार को नीचे लाऊंगा। इसी कंसेप्ट को, इसी चीज को हम कहते हैं एंगल्फिंग पैटर्न। अब इसी को एंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। मैं देखो पैटर्न नहीं आप लोगों को सिखा रहा कि हाँ ऐसे कप हैंडल वाले पैटर्न और वो ट्रिपल बॉटम और ऐसा कुछ नहीं सिखा रहा, मैं आपको सिर्फ एक कैंडल को पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। क्योंकि ये कैंडल के पैटर्न बनते हैं बाजार में, ये आपको दिखाएंगे कि हाँ बाजार में ये मूवमेंट आ रही है, आपको आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर आप खाली वो पढ़ने बैठ गए हो कि हाँ डबल बॉटम बन रहा है, डबल टॉप बन गया जी, डबल बॉटम बन गया, ठीक है, मैं नहीं मना करता, हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है पढ़ने की। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप कैंडल को पढ़ना सीखो। ये डबल बॉटम, डबल ट्रिपल टॉप, ये सब चीजें हो जाएगा, बढ़िया बन जाएगा, लेकिन आपको जब तक कैंडल ही पढ़नी ना है तो फायदा क्या। मान लो अगर कोई सपोर्ट एरिया खड़ा है, वहां पे कुछ ऐसी कैंडल बन गई, तो फिर आप क्या करोगे, वहां सॉरी सपोर्ट करो, रेजिस्टेंस एरिया खड़ा है, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है कोई पुराना, यहाँ पे कुछ ऐसी कैंडल बन जाए तो आप क्या करोगे, वहां बाइंग मारोगे। आपको तो क्लियर क्लियर साइन दे रहा है, एक तो रेजिस्टेंस कंटेक्स्ट में, ऊपर से ये कैंडल बन गई, तो आप तो यहाँ से सेल मारो, ऊपर का सेल रखो, सीधा टारगेट आपका। ऐसे ही होता है बाजार में। चलिए आगे चलते हैं। इसी को हम बुलिश एंगल्फिंग कहते हैं, सॉरी बेरिश एंगल्फिंग कहेंगे इसको, जो मैंने एग्जांपल लगाया है। अगर आप इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर देंगे, यहाँ रेड कैंडल हो जाएगी, ये कहीं ऊपर से आ रहा है, और ऐसे ही एक ग्रीन कैंडल बन गई, तो ये उल्टा हो जाएगा सारा सिस्टम, तो ये हो जाएगी हमारी एक बुलिश एंगल्फिंग। उसके बाद इसी को हम क्या कहते हैं, इन्हीं कैंडल्स को हम क्या कहते हैं, मैंने भी आपको बोला कि कंटेक्स्ट, तो कंटेक्स्ट से पहले इस कैंडल को हम कहते हैं ट्रेंड लूजिंग कैंडल। ट्रेंड लूजिंग कैंडल जब मैं एडवांस में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका टीसीसी में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है जी, ये एक ऐसा सेटअप का बहुत अच्छा पार्ट है, बताऊंगा मैं आपको इन फ्यूचर, अभी नहीं, क्योंकि अभी करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम ट्रिपल कैंडल पैटर्न्स पे। ये एक बहुत ही, मैं कहता हूँ मेरा फेवरेट कंसेप्ट है। अब फेवरेट कंसेप्ट कैसे है, अब इसमें आपको क्या शो कर रहा है, इसमें भी आपको कैंडल पढ़ना सीखो। ये पहली कैंडल क्या शो कर रही है भाई साहब, पहली कैंडल शो कर रही है कि यहाँ अच्छी खासी सेलिंग आई, उसके बाद ये सेलिंग के कैंडल, सेलिंग की बॉडी भी आई, और यहाँ पे कहीं एक छोटा सा बायर, बिल्कुल टुच्चा सा एक बायर आया, जिसने कहा कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा यहाँ से ऊपर ले जाने की प्राइस को। लेकिन ये कैंडल क्या कह रही है, कह रही है सेलर का डोमिनेंस तगड़ा है बाबू भैया, हम तो नीचे, हम तो ऊपर नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अभी हमने एक पीछे पढ़ा था, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी याद हो, एक हमने पढ़ा था अभी सिंगल रिवर्सल पैटर्न, अगर अभी आप लोगों ने पढ़ा हो, अभी मैंने आपको बढ़ाया था, तो ये कुछ वैसा नहीं महसूस हो रहा, बन रहा है ना कुछ वैसा ही, कि यहाँ पे एक अच्छा खासा बायर आ गया, ये बायर की बॉडी आ गई, और ये छोटा सा सेलर रह गया। यानी क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि बाजार में अच्छा खासा कैंडल यहाँ तक कहीं आया होगा, लेकिन यहाँ से बायर ने कहा निकल लो वापस, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो बाजार ने इस बायर को ऊपर, सेलर को ऊपर लेकर गया, बकायदा ग्रीन में पॉजिटिव कैंडल बंद करी है। तो ये क्या शो कर रहा है कि बायर की कैंडल, बायर की बॉडी, बायर की विक, यानी इस सेलर के, अभी इसने सेलर के साथ लड़ना शुरू कर दिया है। मैंने माना कि सेलर के ऊपर जाके नहीं बंद कर पाया, इस हाई के ऊपर, सॉरी इस हाई के ऊपर जाके बंद नहीं कर पाया, मैंने मान लिया, बट ये शो कर रहा है कि भाई साहब तो मैं सेलर के खिलाफ खड़ा हो गया हूँ। अब एक चीज याद रखो, जो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं, अगर अंग्रेजों, मतलब एक एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं कि अगर कोई भी हम किसी के साथ लड़ रहे हैं, किसी के साथ भी लड़ाई कर रहे हैं, ये मान लीजिए दो, एक फैमिली ये, एक फैमिली ये है, अगर ये आपस में दोनों लड़ाई कर रहे हैं, अगर ये ज्यादा ही आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है इस फैमिली के ऊपर, तो कब तक ये शांत बैठेंगे। एक समय पे आके जिस दिन इन्होंने बोलना शुरू करा, ठीक है इससे जीत नहीं सकते ज्यादा पावरफुल आदमी से, लेकिन इसके अगर खिलाफ भी आवाज उठानी शुरू कर दी, तो ये धीरे धीरे कमजोर पड़ना ये वाला शुरू हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसके आवाज खिलाफ उठानी शुरू कर दी। अब अगली कैंडल ने क्या करा, अगली कैंडल ने कहा बाबू भैया घबराओ मत, हम बैठे हैं ना। ये नीचे से एक बाइंग आई, ये बाइंग की वीक, ये अच्छी खासी बाइंग की तगड़ी वाली बॉडी, सेलिंग बची थोड़ी सी, तो ये क्या हुआ, पूरा ही इसने स्ट्रक्चर क्या कर दिया, रिवर्स स्ट्रक्चर कर दिया। रिवर्स कैसे कर दिया, ये सेलिंग का प्रेशर, ये बाइंग में शुरुआत आई, लड़ाई शुरू हुई, और ये बाइंग का एक अच्छा खासा मोमेंटम इसने शो करा। तो ये आपको क्या शो कर दिया, इसने बाजार में शो कर दिया भाई साहब बायर आ गया। अब इससे जस्ट ऑपोजिट है कि यहाँ पे आपको ये सेलर है। अब ये सेलर की कंडीशन को आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया करके कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिएगा कि इसका क्या मतलब बनेगा, क्योंकि अब ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया।
अभी आप लोग मुझे बताओगे। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ऐड कर दीजिएगा। ये है बेरिश रिवर्सल, जो मैंने सेकंड पॉइंट पे लिखा है। ये है बुलिश रिवर्सल। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अभी आप लोगों ने बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। अभी आपने बताना है मुझे कैसे करना है। ठीक है, इसका मतलब अब देखिए गोल्डन रूल्स क्या है ट्रेडिंग के भाई साहब। अब कुछ तो रूल्स हैं इसमें, है ना, कुछ तो समझना पड़ेगा। मैंने आपको एक बात बताई थी, कंटेक्स्ट। एक वर्ड बोल रहा था कंटेक्स्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो बाद में बताऊंगा कैसे निकालना है कैसे करना है। लेकिन मैंने आपको बोला था कंटेक्स्ट क्या होता है। कंटेक्स्ट किंग है भाई। अगर आपको कंटेक्स्ट पता है तो आपको कैंडलस्टिक के फायदे पता होंगे, कैंडलस्टिक आप चला पाओगे। अगर आपको कंटेक्स्ट ही नहीं आता तो कैंडलस्टिक पकड़ना क्या, कैंडलस्टिक समझना भी बेकार है। आप लोगों के लिए कोई फायदा नहीं है कैंडलस्टिक समझने का, पकड़ने का, अगर आपको कंटेक्स्ट नहीं पता। कृपया करके कंटेक्स्ट को पकड़िए, कंटेक्स्ट के साथ अपने करिए, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको कंटेक्स्ट ही नहीं पता, अगर आपको लगता है कि भैया मेरे को कंटेक्स्ट तो पता ही नहीं है, ठीक है, मेरे को दिख रहा है रिवर्सल, मार दो ट्रेड। रिवर दिख रहा है मेरे को, ये अपना सेकंड डबल मतलब दो कैंडल का पैटर्न दिख रहा है, तीन कैंडल पैटर्न दिख रहा है, मार दो ट्रेड। कोई फायदा नहीं है, आप फेल ही फेल हो, ये ध्यान रखना। अगर आपको पास होना है तो आपके पास कंटेक्स्ट होना बहुत जरूरी है। कंटेक्स्ट का मतलब क्या हो गया, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, और तो और अपना मार्केट का क्या बिहेवियर है, मार्केट का क्या ट्रेंड है, ये पता होना बहुत लाजमी बात है, बहुत बेसिक बात है, इसको पता होना जरूरी होना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा बेसिकली जो है वो क्या कहता है, वो कहता है आप कैंडल क्लोजिंग का वेट जरूर करो। अगर आप कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं कर रहे, मान लो अगर आपको एक कैंडल ऐसी दिखी, ठीक है, एक ये हैमर कैंडल, ये नहीं, थोड़ा खराब हो गई कैंडल कुछ ऐसे बनाते हैं, है ना। ये कैंडल बनी पहले, पहले मान लो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, हम ये देख रहे हैं। पहले 2 मिनट में कैंडल ऐसी बनी, ये बनी ग्रीन रेड कैंडल मान लेते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद अगले 1 मिनट में वो कैंडल बन के कुछ ऐसे बन गई, ऐसे बन गई। अभी भी ये रेड कैंडल में ही है ना। अगले 1 मिनट में क्या हुआ, अगले 1 मिनट में वो कैंडल कैसी हो गई, वो कैंडल कुछ ऐसी हो गई, और ये होगी ऐसे, तो ये होगी ग्रीन। अब ये क्या हो गया, पहले ही क्या थी, एक अच्छी खासी सेलिंग कैंडल थी। अब आप इसके बेस पे ट्रेड मार दो, अब भाई साहब सेलिंग आ रही है, मारो ट्रेड, अच्छी खासी ट्रेड तो बनता है, तो आपका सीधा सीधा ऐसा जाना लाजमी है, लाजमी है। दूसरे आपने अगले 2 मिनट में देखा यार सेलिंग तो हो रही है, लेकिन उसके बाद ना ये बाइंग भी आ गई है, अच्छा खासा बाइंग प्रेशर मुझे देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब बायर आ गए हैं, चाहे रेड है कैंडल, लेकिन आपको लग रहा है बायर आ गए हैं, कैंडल बंद नहीं हुई, आपको लगा बायर आ गए, बायर आ गए, बायर आ गए, लेकिन आप फिर भी आपका एसएल जाना लाजमी है। अगर आप तीसरी कैंडल देखेंगे, जब ये क्लोजिंग हो गई है, क्लोजिंग होने पे आपको क्या पता लगा कि बाबू भैया सेलर के बाद आए थे बायर, मतलब यहाँ पे हमें बायर का डोमिनेंस दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे तो पक्का ही हो गया कि बायर आया बाजार में, उसने अच्छी खासी एक विक भी दिखाई और ग्रीन कैंडल में क्लोज करा, बकायदा ये थोड़ा ऊपर भी लेकर गया बाजार को, और चाहे फिर उसके बाद बंद करा, लेकिन डोमिनेंस बाजार में बायर का है। अब आप अगली कैंडल से देखो कि हाँ मैंने अगली कैंडल से क्या करना है। लेकिन अगर आप ये बनती हुई कैंडल में ट्रेड ठोकोगे या सोचोगे अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, तो आप ध्यान रखिएगा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो रहे हैं और आपको नुकसान देगा। बाकी तीसरा कंसेप्ट वही है कि आप अपने, जब तक आपको अपना सेटअप आप बनाइए पूरा, जब तक आपको अपना सेटअप क्लियर ना हो तब तक किसी भी कैंडल पे आप ट्रेड ले रहे हैं तो आप एसएल की तरफ ही निश्चितली जाएंगे। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं, लास्ट एंड फाइनल अपनी उस पे आते हैं, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि यूट्यूब का भी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है कई बार, फिर वो मना करते हैं कि इतना टाइम डाल दिया तुमने चलिए, अब हम कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे मैंने भी आप लोगों को बता ही दिया कि एवरी एवरी पैटर्न पे हम ओवर ट्रेडिंग मारते हैं, विदाउट कॉन्फिडेंस पर करते हैं, विदाउट हम अपना ट्रेंड देखते हैं। अब मैंने ट्रेंड की बात करी थी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जिसे कहते हैं ना, मैं कहता हूँ गोल्डन चांस की, गोल्डन रूल समझ लो या आप इसको कुछ भी समझ लो, आप एक अपना मान लो कि आपने सामने इसको लिख के लगाना है, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लेना बहुत ही जरूरी है, नहीं लोगे तो बेड़ा गर्क निश्चित है। एक हमेशा याद रखना, एक कहावत है, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई साहब पूरा हाथ कटवाने से अच्छा है कि एक हाथ की उंगली को ही कटवा डालो, ज्यादा अच्छा है। अगर आप ये एक उंगली काट दोगे ज्यादा बढ़िया, पूरा हाथ बच जाएगा। अगर आप सपोज कीजिए 10K की कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप उसको 500 रुपए के अंदर ही काट देंगे तो आपके पास 9,500 रुपए अगली ट्रेड के लिए बचेंगे, 9,500 रुपीज आप अगली ट्रेड में ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने 10K ही उड़ा डाले तो फिर आप आगे अगले के लिए तो कुछ नहीं, आपको पास है ही नहीं, फिर आप क्या, फिर दोबारा से लोन लोगे, या तो लोन लोगे
या फिर हाथ फैलाओगे या फिर किसी के आगे बोलोगे, तो उससे आप ना तो आप साइकोलॉजी बिल्ड कर पा रहे हो, ना ही आप कुछ आगे बढ़ पाओगे। तो कृपया करके स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कीजिए। ध्यान दे एक चीज़ नोट कीजिएगा हमेशा, एक चीज़ मैं बस छोटे से मैं ऐड करूँगा, कि एक बिज़नेस है। आप इसे एक बिज़नेस लेके चलिए, ये आपकी एक 9 टू 4 वाली या 9 टू 10 9 टू 6 वाली जॉब नहीं है कि आपको हर महीने के महीने एंड में मिलेगा ही मिलेगा। ये बिज़नेस है। बिज़नेस में अगर आपने मतलब मैं एक नॉर्मल सी बात करता हूँ कि अगर आप लोग 11th या 12th की किताब उठा के देखेंगे ना बिज़नेस स्टडी की, उसमें पहली लाइन ही यही होती है, व्यवसाय एक सेज है जिसमें फूल भी हैं और काँटे भी हैं। मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूँ। बिज़नेस एक बेड है, या एक बिज़नेस एक आप समझ लीजिए एक एक जो एक जगह है जहाँ पे आपको फूल भी मिलेंगे, फ्लावर्स भी मिलेंगे और आपको काँटे भी मिलेंगे। तो आप मतलब फ्लावर का मतलब क्या है? फ्लावर का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट है और कांटों का मतलब है लॉस। तो आपको लॉस भी झेलना पड़ेगा और आपको प्रॉफिट भी झेलना पड़ेगा। लेकिन आपका अगर रिस्क रिवार्ड बढ़िया मेंटेन करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस आपके लिए झेलना कोई आम बात नहीं है, आराम से झेला जाता है। हम भी झेलते हैं, आप भी झेल पाओगे। और मेरे से बड़े-बड़े जो बिजनेसमैन बैठे हैं वो झेल रहे हैं। मैं आपको एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, जो रतन टाटा जी हैं या अंबानी हैं या मैं कहता हूँ जितने भी बड़े से बड़ा वारेन बफेट हैं, जितने बड़े से बड़े बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स हैं, वो भी अपने लॉस को एक मिनिमाइज़ करके रखते हैं और चलते हैं। उनको भी पता है कि लॉस होगा। तो कृपया करके एसएल का यूज़ ज़रूर कीजिए। एसएल आने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बिज़नेस में हार रहे हैं या आप बिज़नेस करना नहीं आता। एसएल करने आने का मतलब है कि आप अपने आप को पहले ही अपने आप को बचा के चल रहे हैं, अपनी कैपिटल को। चलिए, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो मेरे को समझ आए कि भई ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भई ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में, कि कैंडलस्टिक क्या शो करता है बायर और सेलर की बैटल को? यस, मैं कहता हूँ बिल्कुल शो करता है। क्या पैटर्न इंडिकेट करते हैं पोटेंशियल रिवर्सल्स को? अगर आप पैटर्न वो वाले पैटर्न को समझ रहे हैं, डबल बॉट, ट्रिपल बॉटम, ये वाला फलाना-वलाना, तो इनको ही बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ सिंगल कैंडल पैटर्न, डबल कैंडल पैटर्न, ट्रिपल कैंडल पैटर्न। बस इसके अलावा मैं किसी और चीज़ की बात यहाँ नहीं कर रहा। ऑलवेज ट्रेड विद कंटेक्स्ट एंड कंफर्मेशन, मैं कहता हूँ बिल्कुल, जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं है वॉल्यूम का, वो कंफर्मेशन ले लो, ईएमए का ले लो, किसी का भी ले लो, जब तक आपके पास कंफर्मेशन नहीं है, जब तक आप कुछ भी आगे नहीं कर सकते हैं। सबसे लास्ट एंड फाइनल, क्या आप कैंडलस्टिक को आप लैंग्वेज समझते हैं मार्केट की? मैं कहता हूँ बिल्कुल 101%। ये मार्केट की लैंग्वेज ही है। अगर कैंडलस्टिक को आपने पढ़ना सीख लिया, तो मैं समझता हूँ कि आप मार्केट की पूरी-पूरी पैटर्न को, पूरे-पूरे मार्केट को आप समझ पाएँगे। ठीक है जी, मैं समझता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, तो आप कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे एक फीडबैक मिलता है जिसके कारण मैं आगे नई वीडियो बनाने के लिए एक कहते हैं ना जोश आ जाता है, एनर्जी आ जाती है। साथ-साथ नीचे आपको यहाँ दिया गया है, ये व्हाट्सएप चैनल, ये व्हाट्सएप का मेरा है और ये मेरा इंस्टाग्राम का है, ये यूट्यूब का है, तो आप यहाँ पे जाके भी मतलब कोई कुछ करना चाहें, क्वेरी लेना चाहें, पूछ सकते हैं। ट्रेड के इसको इंस्टाग्राम वाले को आप अपना फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब का सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ-साथ ये वाला जो आपको पीडीएफ है, ये वाला जो ट्रेडिंग ये जो आपको पीडीएफ है, मैंने जो ये कैंडलस्टिक का पीडीएफ जो है, ये कैंडलस्टिक का पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में। ये आपको कहाँ जाना पड़ेगा? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, नीचे अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। आप वहाँ पे जाइए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप वाले को क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्जेस आपको वहाँ पे ये मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने कंप्यूटर में सेव करके रखिएगा फ़ोन में। ठीक है जी? और बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। साथ-साथ अगर आप लोगों ने मतलब अगर आप लोग आगे और सीखना चाहते हैं, तो कृपया करके मुझे मेंशन कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसके लिए एक नई सीरीज़ मतलब एक नया चैप्टर 2 और नए सैटरडे संडे के आस-पास अगले सैटरडे संडे के बाद लेकर आ सकूँ। ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच। बाय-बाय। स्टे ट्यून्ड।